स्वागत है आप सभी का आर इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रांशी दीक्षित। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यमुना संस्कृति महोत्सव का पोस्टर विमोचन संपन्न। आगरा दिनांक 22 दिसंबर 22। आरोही संस्था व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के इतिहास विभाग के साथ मिलकर यमुना संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन विश्वविद्यालय के ग्राउंड में होना निश्चित हुआ। इस विषय में संस्था ने आज इतिहास विभाग के संस्कृति भवन आगरा में प्रेस वार्ता व पोस्टर विमोचन का आयोजन संपन्न किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो बी.डी. शुक्ला ने आगरा के इतिहास को बताते हुए आगरा की प्राचीनता पर प्रकाश डाला। पोस्टर विमोचन की अध्यक्षता प्रति कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा जी ने की। उन्होंने आगरा की महत्व पर प्रकाश डाला। अतिथि प्रो श्री भगवान शर्मा जी रहे। आरोही संस्था के निर्देशक अमित तिवारी ने बताया कि कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। दिनांक 23 दिसंबर 2022 सुबह चित्रकला प्रतियोगिता व यह नाटक गधे की बारात। और इतिहास में कई ऐसी चीजें मैंने देखी जो आगरा से संबंधित हैं, जिनको हम लोग बहुत कम जानते हैं। इसलिए विचार आया, फिर मैंने समाज के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से चर्चा की और इस निष्कर्ष पर निकले कि मुझे एक ऐसा महोत्सव करना चाहिए जो आगरा की संस्कृति को जान सके। इसके लिए फिर नाम दिया यमुना संस्कृति महोत्सव। विश्व में सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे हैं और आगरा के बारे में हमें बहुत प्राचीन समय से साक्ष्य मिलते हैं। कंस के पिताजी के साले यहाँ राज्य करते थे। ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जो हमें प्राचीन अति प्राचीन समय से मिलती है। यहाँ पर शिव मंदिर है और हमने अभी बताया कि विश्व में यह एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ की चारों दिशाओं में अति प्राचीन शिव मंदिर हो, मध्य में शिव मंदिर हो। तो क्यों नहीं हम इसमें जान सकते हैं। बहुत सी ऐसी विधाएं हैं, जैसे भगत विधा है। हमारा जो पेठा है खाने पीने में, ये बनता तो कई शहरों में, लेकिन आगरा से अच्छा कहीं नहीं बनता है। विश्व के लोग आके इसको ले जाते हैं। यही नहीं, जो बड़ी जलेबी खाने में है वो हमारे यहाँ ही बनती है और कहीं नहीं बनती है। यही नहीं, लेदर इंडस्ट्री जो आगरा में है वो कहीं इतनी बढ़िया लेदर इंडस्ट्री नहीं। ऐसे बहुत यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने बी.डी. शुक्ला जी से और सर से हमने तनेजा जी से हमने बात किया, कुलपति जी से भी मुलाकात हुई, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि यमुना के भी उसके ऊपर चर्चा और एक संस्कृति महोत्सव होना चाहिए। क्योंकि आगरा कहीं ना कहीं अगर ताज से जाना जाता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारी माँ यमुना भी है, जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। तो आगरा के बच्चों को चाहिए, हम लोग आगरा के लोगों को चाहिए कि हम लोग उस कल्चर को भी, उस विरासत को भी हम लोग लेकर के चलें जो कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हो। तो ये एक पूर्ण रूपेण एक व्यवस्था है, महोत्सव है। इस महोत्सव में हम लोगों का प्रयास, हालांकि पहला महोत्सव है, पहले महोत्सव में शायद कुछ कमियां होंगी, किंतु परंतु भी होगा, लेकिन आप लोगों के सहयोग से और सब लोगों के सहयोग से, बाबा उनका विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से उसको हम पूर्ण करके हम लोगों का प्रयास रहेगा कि महोत्सव इतनी धूम से हो कि इसका केवल प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, अभी तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हो। और उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण रहता है कि कोई भी जो बच्चा होता है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो पूरे देश विदेश में उसका प्रचार प्रसार करे। तो आप लोगों से यही हमारा एक कामना है, एक प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करें और सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वह सभी लोग सम्मिलित हों 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख। ठीक। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूं कि उनकी एक ये नई सोच है, क्योंकि हमने अभी तक गंगा आरती और ये सब होती हैं हमारे देश में। कोई ये संस्कृति, जैसे अभी आपने योगेश पुरी जी को सुना, उन्होंने बताया कि ब्रिज भूमि है और आगरा है, ये 21वीं सदी, मतलब 2100 साल तो है ही इसकी हिस्ट्री। मुगल तो थोड़े ही उसमें रहे हैं ईयर्स में। तो ताज महोत्सव होता है और उसकी हम उनके बारे में बताते हैं। इसी तरह बाकी जो चीजें रह गई हैं वो इस संस्कृति के महोत्सव के माध्यम से सारी जनता को बताया जाएगा। और ये सीरीज है, हर साल होगी, ऐसा प्रयास किया जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि इसमें जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो बच्चों से लिंक्ड है या बड़ों से लिंक्ड है, उसको वो लोग एंजॉय करेंगे और जानेंगे अपनी इस रीजन को, जिससे कि उस पर हमें गर्व हो। कला हो, लोक संस्कृति हो, लोक वाद्य यंत्र हो, मतलब जो लोक संस्कृति को समाहित करेगा वो इस विश्वविद्यालय के सहयोग से हम सबको दिखाई देगा। क्या क्या प्रमुख कार्यक्रम, जैसे कि पेंटिंग प्रतियोगिता है, भगत का भी होना है, और कथक, हालांकि
अपनी ब्रज की, अपने लोक की संस्कृति नहीं आगरा की। भगत होना है, नौटंकी है, जिकड़ी है, अभी हमने इसको समाहित नहीं किया, लेकिन आगरा में ऐसी बहुत सी लोक कलाएं हैं। बहुत से लोग नहीं जानते नगाड़ा जो बजाते हैं उसकी उत्पत्ति आगरा में सबसे ज्यादा उस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, लेकिन आज उसको बजाने वाले लोग ढूंढे से नहीं मिलते हैं। तो ऐसी कलाओं के लिए प्रशिक्षण शुरू हो, ऐसी कलाओं को मंच पर लाया जाए। नौटंकी विधा शायद आप लोगों को नहीं पता कि बचपन में हम सुनते थे नौटंकी नौटंकी शब्द आता है। नौटंकी नौटंकी क्या होती है? भरत की तरह ही उसे गायन के जरिए से मंच पर उसे कलाकारों के माध्यम से मंचन किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कलाएं, फोक सॉन्ग है कि लोक गीतों को भी यहाँ पर रखा जाए। यहाँ के भोजन जो है, अपने आगरा का जो